हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। अपना फर्स्ट टॉपिक होगा फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम कुछ एक डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट अपने पास आती है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री, बेटा वाई इज इक्वल एफ एक्स आपने फंक्शन लिया होगा। हेयर एक्स क्या होता था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वाई क्या होता था? डिपेंडेंट वेरिएबल। हेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन, एंड वाई जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, उसको हम कहेंगे एंट्री ऑफ द फंक्शन, एंट्री। ओके, तो लेट वाई जकल एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एंट्री। ओके, इसके बाद अपने पास आता है बेटा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। द डिफरेंस, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग क्या होगा बेटा? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड इंटरवल डिफरेंसिंग। ठीक है, क्या बताए बेटा? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आगे बेटा? लेट वाई जकल एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर वाई जकल एफ एक्स कोई फंक्शन है तो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा क्या? देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एफ एक्स, फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे होगा बेटा? डेल एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये एच कौन है बेटा? एक्स अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें पता है। एच कौन है? ये एच है अपना बेटा इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जिसकी हमें पहले वाले डेफिनेशन में बात की थी। ठीक है, दो लगातार कॉन्जुगेटिव आर्ग्यूमेंट्स के बीच की डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। तो एच क्या है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। एक्स अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये डेल, ये जो डेल है अपना, जो ये नोटेशन है बेटा, ये नोटेशन है किसकी? फॉरवर्ड डिफरेंसिंग ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन आती है बेटा बैकवर्ड डिफरेंस। यहाँ था फॉरवर्ड डिफरेंस, अभी है बैकवर्ड डिफरेंस। सेम एज बेटा लेट वाई सकल एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, देन द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय दिस। इसकी नोटेशन होगी ये, ठीक है, डेल एफ एक्स एंड इज डिफाइंड एज, इसको भी हम डेल ही बोलते हैं बेटा। और ये कैसे डिफाइन होगा? फर्क क्या है दोनों में? डेल एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स माइनस एच। बेटा फॉरवर्ड क्या था? नोटेशन ये थी, ठीक है। इसके बाद होता क्या था बेटा? ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। जबकि बैकवर्ड डेल में क्या है बेटा? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ठीक है, हेयर यहाँ भी एच क्या है बेटा? अपना इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, एंड जो ये अपनी नोटेशन थी, ये किसकी नोटेशन है बेटा? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, फिफ्थ अपने पास डेफिनेशन आती है बेटा शिफ्ट ऑपरेटर ई। शिफ्ट ऑपरेटर नाम है बेटा, नोटेशन है ई, ई से लिखेंगे। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर ई क्या होगा बेटा? वो भी एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ई ऑफ एफ एक्स किस तरह से होगा बेटा? एफ इज इक्वल एक्स प्लस एच, मतलब एक्स को एक्स प्लस एच से शिफ्ट करना है। ओके, तो द शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज ई ऑफ एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर, दैट इज ई इन्वर्स से, जिसको हम लिखेंगे ई इन्वर्स से हम लिखेंगे इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर। क्या होगा बेटा? इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर इज डिफाइंड एज ई इन्वर्स एफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स माइनस एच, है ना। यहाँ पे ई की पावर +1 थी, दैट इज ऐड हो गया था एक्स प्लस एच, यहाँ पे -1 पावर है, याद रखने के लिए बेटा। तो ई इन्वर्स एफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एच, मतलब एक्स को पीछे रिप्लेस करना है, दैट इज एक्स माइनस एच रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होगा? दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, और जिसकी नोटेशन हम ये वाले लेंगे। ठीक है, इज डिफाइंड एज कैसे होगा? डेल ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का सेंट्रल डिफरेंस जो है वो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ठीक है, तो सेंट्रल डिफरेंस कौन आने वाला है बेटा? एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। एच क्या है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग।
ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर क्या होगा बेटा, एवरेज ऑपरेटर को हम डिनोट करेंगे म्यू से, ठीक है। और म्यू ऑफ एफ एक्स क्या होगा, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है। दोबारा से देखिए बेटा, एवरेज ऑपरेटर क्या होगा अपने पास, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। नोटेशन क्या होगी इसकी, म्यू, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस की नोटेशन अपने पास ये थी, बैकवर्ड डिफरेंस की दिस वन, एंड सेंट्रल डिफरेंस की अपना ये डेल, और एवरेज ऑपरेटर की अपने पास आ गई म्यू, ठीक है। ये थी अपनी कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो थी, जो कि आगे यूज होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस से। बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस होगा गया कैसे, हम फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में फ़र्क क्या है, उनका यूज क्या है, उनको किस तरह से यूज करेंगे, ये सब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट आता है फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। हमने लेट किया वाई ऑफ ए प्लस एच, वाई ऑफ ए प्लस 2h एस सो ऑन वाई ऑफ ए प्लस एन एच बी द एंट्रीज ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल एफ एक्स। इसका मतलब वाई ए का मतलब क्या है बेटा, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए, ओके। वाई ऑफ ए प्लस एच की मतलब क्या हो गया बेटा, फंक्शनल वैल्यू दैट इज एंट्री कब, एट एक्स इज इक्वल ए प्लस एच, दिस वन एट ए प्लस 2h एंड दिस वन ए प्लस एन एच, ठीक है। तो क्या कहता है बेटा, लेट वाई ए प्लस एच वाई ए प्लस 2h एस ऑन वाई ऑफ ए प्लस एन एच बी द एंट्रीज ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल एफ एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स ए प्लस एच, ए प्लस 2h एस ऑन ए प्लस एन एच रेस्पेक्टिवली, ओके। देन अब फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा बेटा, फॉरवर्ड डिफरेंस हम वाई ए के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। दैट इज डेल वाई ए, और हमने पढ़ा था बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होता है। अगर देखा जाए तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना बेटा कि डेल किसका निकाल रहे हैं, वाई ऑफ एक्स का, इज इक्वल यहाँ पे अपने पास क्या है, वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहाँ पे कौन है, वाई ऑफ एक्स, यही है ना, सफिक्स में लिखना, दैट इज अपने पास आर्ग्यूमेंट है ये, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए बेटा डेल वाई ए फाइंड करना है, तो एक्स की जगह ए रिप्लेस किया, सो वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए आ गया, डेल वाई ए हो गया वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ए, ओके। नाउ वी फाइंड डेल वाई ए प्लस एच, अब ए की जगह मतलब इस एक्स की जगह ए प्लस एच आ चुके हैं, सो डेल वाई ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल होगा वाई ऑफ ए प्लस एच दैट इज ए प्लस 2h बन जाएगा बेटा, है ना, और माइनस में वाई ऑफ ए प्लस एच आ गया। सेम एज हम सब फाइंड करेंगे, और मैं लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1h का अगर डेल निकालना चाहूँ तो मतलब क्या होगा बेटा, इससे जस्ट एक एच ऐड होगा, दैट इज़ वाई ऑफ ए प्लस एन एच, माइनस होगा ये खुद वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h, ओके। इसके बाद अगर मैं डेल फाइंड करना चाहूँ, भाई रफली मैं बताती हूँ आपसे, अभी हमने डेल फाइंड किया वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ एच इस टर्म का, अगर मैं डेल फाइंड करूँ वाई ऑफ ए प्लस एन एच, क्योंकि अपनी लास्ट टर्म तो यही है ना वाई ऑफ ए प्लस एन एच, और इसके लिए अगर मैं डिफरेंस फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास ये कौन आएगा बेटा, वाई ऑफ ए प्लस एन एच प्लस एच, है ना, और माइनस वाई ऑफ ए प्लस एन एच, ऐसा ही होगा ना, एक एच ऐड होता है, तो यहाँ से तो बेटा ये वाई ऑफ ए प्लस एन प्लस 1h आ गया, जो कि अपने पास है टर्म कितनी, ए प्लस एन एच तक की, है ना, तो ये तो हम फाइंड कर नहीं पाएंगे, सो डिफरेंस अपना यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो ये डेल क्या था बेटा, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई इज इक्वल एफ एक्स, ये सारे क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ओके। इसके बाद अपने पास आता है, ये है फर्स्ट, इसके बाद बेटा कहीं डेल टू लिखा मिलेगा, डेल टू का मतलब क्या है, ये डेल स्क्वायर नहीं है, ये डेल स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्क्वायर हो रखा है, नहीं, इसका मतलब है बेटा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 2 बार अप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स अप्लाई हो रहा है, ओके। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डेल टू वाई ए इज इक्वल डेल इंटू डेल वाई ए, सही है। अब डेल इंटू डेल वाई ए, हम इस डेल को खोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये डेल क्या करता है, जो भी फंक्शनल वैल्यू होती है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस करता है ना, माइनस एफ ऑफ एक्स, सही है। तो यहाँ पे अपने पास फंक्शनल वैल्यू कौन आ गई, डेल वाई ए, सो अपने पास ये आ गया डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए, डबल जो है वो सिंगल पे स्प्लिट हो गया, सही है। सिमिलरली डेल टू वाई ए प्लस एच की बात की जाए तो इसको हम डेल ऑफ वाई ए प्लस एच लिखेंगे,
है ना। मतलब ये डेल, तो जब इस डेल को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया, डेल ऑफ वाई ए प्लस एच की जगह ए प्लस 2h और माइनस डेल वाई ए प्लस एच एट्सेट्रा। इस तरह से हम सभी डेल की पावर 2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये सारे क्या हैं अपने पास, सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर, सेकेंड डिफरेंस है। ठीक है, प्रोसीडिंग इन दिस वे वी गेट डिफरेंसेस ऑफ हायर ऑर्डर। इसी तरह से हम हायर ऑर्डर के डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं nth डिफरेंस की बात करूं तो बेटा आप ध्यान से देखना बेटा, सेकेंड डिफरेंस हमने फाइंड किया तो हम किस में लेके आए, सिंगल डेल में। थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो जो टर्म आएंगी वो किस में आएंगी, सेकेंड डिफरेंस में, है ना। तो nth डिफरेंस है तो n-1th में आ जाएगा। तो nth डिफरेंस ऑफ y आएगा अपने पास n-1th डिफरेंस of y a plus h minus n-1th forward difference of y a। ठीक है, दिस इज आवर nth डिफरेंस, nth फॉरवर्ड डिफरेंस बोलो, बल्कि फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, अभी जो बेसिक हमने पढ़ा उसका हम यूज कर लेते हैं, टेबल तैयार करते हैं बेटा, डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ठीक है, कैसे तैयार करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, अपने पास आर्ग्यूमेंट गिवन होगा, हम टेबल तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट वी टेक आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, सेकंड वी टेक एंट्री, एंट्री कौन होती है बेटा, वाई, फंक्शनल वैल्यू। ओके, उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, है सोन चलता रहेगा जितने भी हमें फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी टेक आर्ग्यूमेंट 0 1 2 3 4 5 6, आपका मन करे उतना ले सकते हो, बट मैं टेबल जनरली छोटी सी तैयार करना चाह रही थी आपको समझाने के लिए, दैट इज़ मैंने लिया 0 1 2 3। ठीक है, अब फंक्शनल वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8.0 y0, 8.1 y1, 8.2 y2, 8.3 y3। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस की बात अगर की जाए तो y1 माइनस y0, डेल y0 हो गया y1 माइनस y0, है ना। डेल y1 निकालूंगी तो y2 माइनस y1, डेल y2 निकालूंगी तो y3 माइनस y2। ओके, ओबसली यही होने वाला है, नेक्स्ट हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आगे हमारे पास टर्म नहीं है। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट माइनस, मतलब डेल y1 माइनस डेल y2, तो डेल 2 y0 क्या आ गया अपने पास, डेल y1 माइनस डेल y0। फिर उसके बाद हम डेल 2 y1 निकालेंगे तो नेक्स्ट में सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज डेल y2 माइनस डेल y1। ठीक है, थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो अपने पास डेल 3 y0 लिखा जाएगा, नोटेशन होगी ये। ठीक है, फाइंड क्या होगा, डेल 2 y1 माइनस डेल 2 y0, ऐसा ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो हैंस हेयर यहाँ पे क्या है बेटा, जो ये y0 था इसको हम कहते हैं लीडिंग एंट्री। ओके, और जो ये डेल y0, डेल 2 y0, डेल 3 y0 जो आए हैं इनको हम बोलते हैं बेटा लीडिंग डिफरेंस। लीडिंग डिफरेंस, ये फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस, ये सेकंड लीडिंग डिफरेंस, ये थर्ड लीडिंग डिफरेंस। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा। फाइंड द थर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन, फंक्शनल वैल्यू अपने पास गिवन x² + 5x + 7, टेकिंग द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग टू बी यूनिटी। कहता है कि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो h लेंगे हम वो तो हमें लेना है 1। ठीक है, और इसका थर्ड डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम टेबल तैयार करते हैं, अपने पास फंक्शन गिवन है x² + 5x + 7। ठीक है, टेबल तैयार करते हैं। मैंने आर्ग्यूमेंट लिया, आर्ग्यूमेंट में 0 से स्टार्ट कर दिया। ओके, अब क्या करना है बेटा, आर्ग्यूमेंट में हमें इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 लेनी है। इसका मतलब 1 डिफरेंस कब होगा, जब कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस 1 हो। इसका मतलब ये 0 लिया तो नेक्स्ट 1 लेनी पड़ेगी, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, ऐसे 1 चलती रहेगी, है ना। हमारा 3 सफिशियंट है क्योंकि थर्ड डिफरेंस हमें फाइंड करना है, वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, अदरवाइज इससे ज़्यादा भी आप ले सकते थे। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं एंट्री। जब x 0 है तो y कितना आएगा, 7। ठीक है, जब x 1 है तो 1 रिप्लेस करेंगे, फंक्शन की वैल्यू आएगी 13, फाइंड कर लेना। 2 रिप्लेस करोगे तो फंक्शनल वैल्यू आएगी 21, 3 रिप्लेस करोगे तो फंक्शनल वैल्यू आएगी 31। ठीक है, डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, 30 - 7 6, 21 - 13 8, 31 - 21 10। ओके, सेकेंड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 8 - 6 2, 10 - 8 2। ओके, थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2 - 2 0, और आगे 0 चलते रहेंगे। ठीक है, एक बेटा नोटेशन ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में ये लिखा जाएगा। मेरा थोड़ा लिखने में अगर गलत सा दिख रहा हो तो बेटा आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में ये लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच में ये लिखा जाएगा, ताकि टेबल जो है वो साफ़ सुथरी दिखाई दे। यहाँ पे हमने देखा था इन दोनों के बीच में ये होगा, इन दोनों के बीच में ये होगा, इन दोनों के बीच में ये होगा। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना बेटा, थोड़ा अच्छे से साफ साफ लिखना।
इन दोनों के बीच में ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल तैयार की और थर्ड डिफरेंस हम फाइंड कर चुके हैं। थर्ड डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा? 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की एप्लीकेशन सीखी बेटा। सेम एज अपने पास होगा बैकवर्ड डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन आप रीड कर चुके हो बेटा। बैकवर्ड डिफरेंस भी क्या होगा, अगर y इज इक्वल एफ एक्स आपके पास फंक्शन है तो नोटेशन चेंज होगी एक तो। ठीक है, और नोटेशन अपने पास क्या बन गई थी, बैकवर्ड है तो बैकवर्ड ऑपरेटर अपने पास ये था, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल होगा किसके बेटा? एफ ऑफ एक्स माइनस एच के। ठीक है, जबकि ये क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस क्या था, ध्यान रखना बस ये छोटी सी बात, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये फॉरवर्ड था, ये अपने पास बैकवर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की बात करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही।